और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीधा रुख करें खबर की तरफ। बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट। कड़ाके की ठंड से लोगों को मिली राहत। दिल्ली में सामान्य से ऊपर पहुंचा तापमान। हरियाणा के कई जिलों में निकली धूप। हिमाचल में 3 दिन बर्फबारी के आसार। 22 और 23 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई देगा। हरियाणा में 22 जनवरी से फिर से बारिश की संभावना। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट। कड़ाके की ठंड से लोगों को मिली राहत। तो दिल्ली में सामान्य से ऊपर पहुंचा तापमान। हरियाणा के कई जिलों में निकली धूप। हिमाचल में 3 दिन बर्फबारी के आसार। 22 और 23 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई देगा। 22 जनवरी से फिर से बरसात की संभावना। तो दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कड़ाके की ठंड से लोगों को मिली राहत। तो दिल्ली में सामान्य से ऊपर पहुंचा तापमान। हरियाणा के कई जिलों में निकली धूप। हिमाचल में 3 दिन बर्फबारी के आसार। 22 और 23 जनवरी को दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर। हरियाणा में 22 जनवरी से फिर से बारिश की संभावना। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट। कड़ाके की ठंड से लोगों को मिली राहत। तो दिल्ली में सामान्य से ऊपर पहुंचा तापमान। हरियाणा के कई जिलों में निकली धूप। हिमाचल में 3 दिन बर्फबारी के आसार। 22 और 23 जनवरी को दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर। हरियाणा में 22 जनवरी से फिर से बारिश की संभावना नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट। कड़ाके की ठंड से लोगों को मिली राहत। दिल्ली में सामान्य से ऊपर पहुंचा तापमान। हरियाणा के कई जिलों में निकली धूप। हिमाचल में 3 दिन बर्फबारी के आसार नजर आ रहे हैं। तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं कालांवाली और पलवल में। वहां से आपको तस्वीरें भी दिखा देते हैं। हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं। पलवल से जुड़े हैं दिनेश, तो कालांवाली से जुड़े हैं कृष्ण जिंदल। दिनेश, आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल दिनेश, देखिए कड़ाके की ठंड के बीच अब लोगों ने राहत महसूस की है। लोगों ने राहत भरी सांस ली है क्योंकि हरियाणा के कई जिलों में खिलखिलाती धूप निकली है। फिलहाल वहां पर किस तरह का मौसम बना हुआ है और क्या तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है पलवल में? देखिए, पलवल जिले में कई दिनों से सुबह से ही धूप खिल रही है, तो इससे कहीं ना कहीं पलवल जिले के लोगों को सर्दी से राहत मिली है। क्योंकि जब धूप निकलती है तो कहीं ना कहीं सर्दी से लोगों को राहत मिलती है। लोग घरों से बाहर निकलते हैं, धूप सेकते हैं। बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो पार्कों में निकलते हैं, धूप सेकते। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से 2-3 दिन से धूप निकल रही है तो सर्दी से राहत मिली है। पलवल के तापमान की बात करें तो आज का पलवल का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस के करीब है। ऐसे में जैसे जैसे दिन निकलेगा और कहीं ना कहीं तापमान बढ़ता चला जाएगा। शाम को जो है फिर कहीं ना कहीं सर्दी का अपना असर दिखाएगी, क्योंकि जब सूरज छिप जाता है तो कहीं ना कहीं फिर सर्दी तेज हो जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभी भी जरूरत है कि लोग अपने आप को सर्दी से बचा कर रखें, क्योंकि ऐसा होता है कई बार लापरवाही हो जाती है। जैसे धूप निकल रही है तो ऐसे में कोई ना कोई लापरवाही हो जाती है, सर्दी के कपड़े न छोड़कर लोग दूसरे कपड़े पहनने लगते हैं। तो ऐसे में जिसकी वजह से बीमारियां फैल जाती हैं। तो ऐसे में डॉक्टर्स की अभी भी यही सलाह है कि सुबह शाम अपने आप को सर्दी से बचा के रखें। भले ही धूप निकल रही हो लेकिन सर्दी से बचाव जरूरी है, क्योंकि सर्दी लगने से कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, जिससे अस्पतालों में ओपीडी की संख्या भी लगातार बढ़ने लगती है। लेकिन जिस तरह से उत्तर भारत में पिछले कई दिनों से लंबे समय से सर्दी का प्रकोप जारी था, तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं हरियाणा के कई जिलों में सुबह 8 बजे से धूप निकली है। तो कहीं ना कहीं सर्दी से लोगों को राहत मिल रही है। सर्दी इतनी ज्यादा थी कि लोगों को परेशान कर रही थी। कहीं ना कहीं जो बेसहारा लोग हैं उनको परेशानियां हो रही थी। जो आवारा पशु हैं उनको सर्दी से परेशानियां हो रही थी, क्योंकि पशुपालक जो है अपने घरों में पशुओं को पालते हैं, उनके लिए तो व्यवस्था हो जाती है। लेकिन जो आवारा पशु गलियों में घूमते हैं या आवारा जानवर हैं, उनको काफी परेशानियां कहीं ना कहीं सर्दी से पिछले महीने से होती रही। अब जिस तरह से हल्की बूंदाबांदी पिछले हफ्ते देखी गई, उससे कहीं ना कहीं जो गेहूं के किसान थे उनको काफी फायदा हुआ। अब अगर आने वाले दिनों में जिस तरह से देखा जाए तो
बूंदाबांदी के जो मौसम विभाग के जो अनुमान लगाया है, इसमें आज से 2-3 दिन तक कोई ऐसी बूंदाबांदी के संकेत नहीं है, क्योंकि मौसम बिल्कुल साफ है। सुबह सुबह धूप निकलने से कहीं कहीं सर्दी से लोगों को राहत मिली है। और मैं आपको बता दूं कि अब जिस तरह से कोहरा पिछले दिनों दिखाई दे रहा था, तो कहीं न कहीं हादसे होने की संभावना बढ़ रही थी, लेकिन अब कोहरे से राहत मिलने से कहीं न कहीं जो यातायात भी बिल्कुल साफ हो गया है। यातायात में कोई दिक्कतें लोगों को नहीं आ रही हैं, क्योंकि जब कोहरा होता है तो कहीं न कहीं वाहन आपस में भिड़ जाते हैं, कई बार कई लोगों की जान तक चली जाती है। कोहरे को देखते हुए यातायात पुलिस ने एडवाइस जारी की थी कि अपने अपने वाहनों को धीमी गति से चलाएं, रिफ्लेक्टर टेप लगाकर वाहनों पर रखें और फॉग लाइट का यूज करें, ताकि सड़क हादसों में कमी लाई जा सके। लेकिन अभी भी मैं बात बता दूं कि जिस तरह से सुबह से ही धुंध दिखाई नहीं दे रही है, बिल्कुल मौसम साफ है। हो सकता है शाम को कहीं ना कहीं धुंध हो सकती है, तो ऐसे में जरूरत है कि लोग अपने वाहनों को धीमी गति से चलाएं और यातायात के नियमों का पालन करें। जी बिल्कुल दिनेश, मैं लौटूंगी आपके पास। कृष्ण से भी जान लेते हैं। कृष्ण, आवाज पहुंच पा रही है? जी 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 बिल्कुल। कृष्ण, कालावाली में किस तरह का मौसम बना हुआ है, और ये भी बताइए कि आज क्या तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, और ये भी बताइए कि अगर बरसात होती है 22 और 23 जनवरी को, तो क्या किसानों की फसलों को फायदा पहुंचेगा? जी बिल्कुल। अगर हम आज का मौसम की बात करें तो जब मौसम बिल्कुल साफ है और धूप खिली हुई है, उसी तरीके से पिछले 3 दिनों में जो सुबह के समय करीब धुंध जरूर होती थी, लेकिन जैसे 10 बजे से 11 बजे का बचे थे तो उस टाइम अच्छी धूप खिलती थी और धूप का जो तापमान था वो भी अच्छा था, क्योंकि जहाँ पर जो ठंड थी उसका असर बिल्कुल कम नजर आ रहा है, क्योंकि दोपहर सुबह से खिली हुई है और जो सूर्य देवता उन्होंने अपनी सुबह ही दर्शन दे दिए है। और तरीके से करड़ी धूप आप कह सकते हैं, तो उस तरीके से करड़ी धूप आज खिली हुई है। और अगर हम बात करें बरसात की, तो अगर बरसात होती है तो किसानों को उसका फायदा भी जरूर होगा। जो पिछले दिनों में बरसात हुई है उससे किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि जो भी एरिया लगता है ये सरसों और गेहूं की फसलों का एरिया और पंजाब से सटा हुआ इलाका है, और उस तरीके से जहाँ पर गेहूं और सरसों की फसल ज्यादा पाई जाती है, उससे बरसात से जो हल्की बरसात होती है उससे किसानियों को फायदा होना है। किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। और उस तरीके से जो आज तापमान है वो भी 14 डिग्री सेल्सियस तक रख किया गया है। और उसी तरीके से हम बात करें ठंड की, तो ठंड की चपेट में जो आपकी ठंड है, जो जाती ठंड है, वो ही अपनी चपेट में लेती है। और उस तरीके से ठंड से बचाव जरूर करना चाहिए और जो सर्दी को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सर्दी है इसका जो अभी और चलने का जो अनुमान है कि कहीं ना कहीं सर्दी दोबारा दस्तक लेगी और उस तरीके से मौसम बदल ही सकता है, क्योंकि मौसम को अलग अलर्ट जारी किया हुआ है कि आने वाले दिनों में बरसात जरूर होगी। उस तरीके से बरसात अगर होती है तो ठंड दोबारा से बढ़ेगी और कहीं ना कहीं जो गरीब बेसहारा लोग थे और पशु थे उन्होंने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि जो सर्दी के अंदर जो बेसहारा पशु हुआ है, हमारा पशु सड़कों पर घूम रहे थे, कहीं ना कहीं खासतौर कारण नहीं बनते थे उस तरीके से। और जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, वो भी जो बेघर लोग हैं, उनके लिए ठंड कहीं ना कहीं आप बनी हुई थी। उस तरीके से उन्होंने भी जिस धूप से कहीं ना कहीं रात की सांस ली है, धूप से उनके चेहरे भी खिले हैं कि उनको ठंड से कैसे न कैसे जो धूप सूर्य देवता है उनको ठंड से बचा रहे हैं। और वो भी सूर्य देवता का जो है शुक्रिया अदा करें कि कहीं ना कहीं जो धूप है हमारे लिए अच्छी है, हमारे खेत के लिए अच्छी है और हमारे को ठंड से बचा भी करेगी। बिल्कुल कृष्ण, मैं लौटूंगी आपके पास। दिनेश भी लगातार बने हुए हैं। दिनेश, देखिए, क्योंकि 22 और 23 जनवरी को बारिश होने के आसार भी नजर आ रहे हैं और साथ ही कई जिलों में ये भी कहा गया है कि ओलावृष्टि भी हो सकती है, तो ऐसे में किसानों की फसलों पर इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? और दूसरा सवाल ये भी है कि अगर हिमाचल में 3 दिन बर्फबारी होती है तो क्या उसका सीधे तौर पर जो असर है वो हरियाणा में भी देखने को मिलेगा? देखिए, मैं आपको बता दूं, पलवल में तो 1 हफ्ते तक बारिश होने की संभावना नहीं है, जिस तरह से मौसम विभाग ने जताया है। लेकिन हरियाणा के कई जिलों में जिस तरह से बताया जा रहा है कि बारिश हो सकती है आने वाले दिनों में, तो ऐसे में बारिश के साथ अगर ओलावृष्टि होती है तो किसानों की फसलों को नुकसान होता है, क्योंकि पिछले 15 दिन पहले बात में तो पलवल में भी बारिश हुई थी, ओलावृष्टि हुई थी। बारिश से और ओलावृष्टि की वजह से कई फसलें ऐसी थी जो बागवानी की खेती करने वाले किसान है, उनको जो सब्जियों की खेती करते हैं उनको काफी नुकसान हुआ था। ऐसे में जो गेहूं की फसल थी उसमें इतना नुकसान नहीं हो पाया था, क्योंकि गेहूं छोटा था, जिसकी वजह से नुकसान नहीं हुआ। बारिश से उसमें कहीं कहीं और फायदा हुआ। लेकिन आने वाले दिनों में यदि हरियाणा के अलग अलग जिलों में बारिश या ओलावृष्टि होती है तो उसमें कहीं न कहीं किसानों को इससे सीधा सीधा नुकसान होगा और उससे सर्दी भी बढ़ सकती है। एक बार फिर से कहीं न कहीं मौसम करवट ले सकता है, क्योंकि जब बारिश होती है या ओलावृष्टि होती है तो सर्दी और बढ़ जाती है। जिस तरह से उत्तर भारत में कहीं न कहीं सर्दी का असर दिखता रहता है, क्योंकि जब भी पहाड़ी इलाकों में बर्फ पड़ती है और उसका असर सीधा सीधा उत्तर भारत को पड़ता है। जिस तरह से राजस्थान है, राजस्थान में ज्यादा सर्दी फिलहाल पड़ रही है, क्योंकि वहां का टेम्परेचर है वो काफी डाउन हो जाता है। गर्मियों में वहां का टेम्परेचर काफी बढ़ जाता है, सर्दियों में काफी डाउन हो जाता है। तो ऐसे में जिस तरह से मौसम विभाग ने अंदेशा जताया है कि हरियाणा के कई ऐसे जिले हैं
जहां पर कहीं ना कहीं बारिश के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। तो ऐसे में किसानों को अपनी उसकी तरफ ध्यान देना होगा, अपनी फसलों को बचाने के लिए कोई न कोई कहीं न कहीं कोई उपचार करने होंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि जब सब्जियां जो होती हैं, सब्जियों की फसलें हैं, उनमें कहीं न कहीं ओलावृष्टि से नुकसान होता है, जिससे किसानों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जो किसान पहले से ही जो है मेरी अपनी फसलों का कहीं न कहीं बीमा करा लेते हैं, तो उनको कहीं न कहीं क्लेम जल्दी मिल जाता है। जिनका बीमा नहीं होता है, कहीं न कहीं उनको परेशानियां होती हैं, सीधा सीधा आर्थिक नुकसान होता है। फिर उन्हें कहीं न कहीं सरकार से मुआवजे की मांग करनी पड़ती है। फिर पटवारी जो गिरदावरी करने आते हैं, उसके बाद तय होता है कि सरकार मुआवजा दे या ना दे। लेकिन ऐसे में जरूरत है कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसका लाभ जो किसान उठा सकते हैं, ताकि कोई जोखिम ना हो और उनकी फसलें कहीं के बारिश से खराब ना हो। तो ऐसे में पलवल की बात करें तो पलवल में 1 हफ्ते तक मौसम विभाग ने बिल्कुल जिस तरह से आशंका जताई है, बारिश की कोई संभावना नहीं है। पूरा मौसम 1 हफ्ते तक साफ है। हालांकि आने वाले 3-4 दिन में कहीं न कहीं जो है ठंड जरूर बढ़ सकती है, क्योंकि ऐसा होता है कि जिस तरह से आज धूप खिली है, तो आने वाले नमी जरूर हो सकती है मौसम में। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बारिश होगी, लेकिन फिर भी जरूरत है कि जिस तरह से अलग अलग जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है कि अपनी अपनी फसलों के या तो पहले से बीमा करा लिया जाए, क्योंकि कई बार होता है कि बारिश की वजह से और ओलावृष्टि की वजह से किसानों की फसलें खराब हो जाती हैं और उनको उसका कोई क्लेम नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनका जब बीमा नहीं होता है तो कंपनियां हाथ खड़ी कर देती हैं और कहीं न कहीं फिर सरकार से मुआवजे की मांग किसान करते हैं। जी बिल्कुल दिनेश। कृष्ण भी बने हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। कृष्ण देखिए, क्योंकि बढ़ती ठंड के साथ साथ लोग काफी ज्यादा परेशान भी नजर आ रहे थे, क्योंकि वाहन चालकों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। इस बीच जागरूकता अभियान भी कई तरह के चलाए गए हैं। क्या उसका जो असर है वो देखने को मिला है? वाहनों पर रिफ्लेक्टर्स भी लगाए गए थे बढ़ती धुंध के बीच, क्योंकि अभी धूप जरूर खिली है, लेकिन सुबह सुबह कोहरा जरूर देखने को मिलता है और शाम के समय भी कोहरा देखने को मिलता है। तो ऐसे में प्रशासन द्वारा जो रिफ्लेक्टर लगाए गए थे और साथ ही साथ वाहन चालकों को जागरूक भी किया जा रहा था, क्या उसका असर देखने को मिला है? जी बिल्कुल। अगर हम कालांवाली की बात करें तो कालांवाली में धुंध के समय जो समाज सेवी संस्थाएं थे, उन्होंने भी जो रेडियम युक्त स्टिकर थे वो पुलिस प्रशासन के सहयोग से हर व्हीकल पर लगाए थे। जिस तरीके से ट्रैक्टर के पीछे ट्राली होती है, उसके पीछे ड्राइवर नहीं होती, उस तरीके से अच्छे वाहनों पर स्टिकर जरूर लगाए गए थे और पुलिस प्रशासन द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई थी। पुलिस प्रशासन द्वारा जो वाहन चालक है उनको अपील भी की गई थी कि अपने वाहन जो है निगत में चलाएं और डिस्पर का प्रयोग करें, हार्न का प्रयोग करें, उस तरीके से हेडलाइट का प्रयोग करें और फॉग लाइट लगाकर रखें। उस तरीके से वाहनों ने जो वाहन चालक उन्होंने भी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के नियमों की पालना करी और उस तरीके से कई हर हादसों में कमी आई देखने की जरूर मिली। और उसी तरीके से जो धुंध देखने को मिलती थी फिलहाल 2-3 दिन से जो धूप चल रही है, उससे जो वाहनों की जो गति है वो कहीं ना कहीं अपनी थोड़ी सी रफ्तार पड़ गई है, क्योंकि पहले जो वाहन थे वो रैंक से नजर आते थे और उस तरीके से जो सरकारी बसों का समय था और जो ट्रेनें थी वो भी अपने निर्धारित समय से लेट चल रही थी। इसी तरीके से आज जो ट्रेनें गई है, ट्रेनें निकली हैं, वो भी अपने निर्धारित समय पर पहुंची है और पहुंचकर आगे जो अपना प्लेटफॉर्म वहां समय पर पहुंचेंगे, क्योंकि पहले 1 घंटा की देरी से जो ट्रेनें थी उतर रही थी और जो वाहन थे वो भी अपने समय के अनुसार नहीं चल रहे थे, धीमे से चलाए जा रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो धूप थी उससे जो वाहनों की तरफ वो थोड़ी सी गति फिजूल पड़ रही है और उस तरीके से लोगों ने राहत की सांस भी ली है। और उस तरीके से जहाँ पर जो मौसम का जो असर है बिल्कुल देखने को मिल रहा है। अच्छी धूप के लिए लोगों ने राहत की सांस ली है। ठंड से बचने के लिए लोग धूप सेक रहे हैं और धूप के लिए जो पूरा देश है उन्होंने हर वो दर्शन देना शुरू कर दिया। और कहीं ना कहीं धूप लोगों की सेहत के लिए अच्छी और लोगों को ठंड से बचाव के लिए अच्छी है। बिल्कुल। दिनेश, आपसे भी जानना चाहूंगी मैं, क्या जो वाहन चालकों को लगातार जागरूक किया जा रहा था, क्या आप अपने गंतव्य स्थान तक अगर पहुंचना चाहते हैं तो अपने वाहन को बिल्कुल धीमी गति के साथ चलाएं, और इसी के साथ ही जो रिफ्लेक्टर्स भी लगाए गए थे, प्रशासन द्वारा लगातार जागरूकता अभियान भी चलाया गया, क्या उसका जो असर है वो तमाम लोगों पर देखने को मिला है? क्या एक आम नागरिक जागरूक नजर आया? जी बिल्कुल साधना, कहीं न कहीं जो यातायात पुलिस की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से जो जागरूकता अभियान चलाया ट्रैफिक के नियमों के बारे में, उसका असर सीधा सीधा जनता पर पड़ता है, क्योंकि जागरूकता से कहीं न कहीं जोखिम जो है लोग नहीं उठा पाते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से सर्दी के मौसम में जब कोहरा पड़ता है तो ऐसे में पलवल पुलिस और यातायात पुलिस या जिला प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की जाती है कि लोग अपने वाहनों को धीमी गति से चलाएं, रिफ्लेक्टर टेप लगाएं या फिर फॉग लाइट का यूज भी साथ साथ करें, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं सड़क हादसों में कमी लाई जाती है। क्योंकि जब कोहरा ज्यादा हो जाए तो विजिबिलिटी इतनी कम हो जाती है कि सामने वाला वाहन
नहीं दिखता है, सड़कें तक नहीं दिखती हैं कई बार, क्योंकि सड़कों पर भी व्हाइट पट्टियां लगाई जाती हैं ताकि सड़कों को आसानी से यातायात किया जा सके, क्योंकि कई बार देहाती जो गांवों में लिंक रोड होते हैं वहां पर मोड़ नहीं दिखते हैं तो उससे हादसे हो जाते हैं। तो ऐसे में जिला प्रशासन ने जो जागरूक करने के लिए लोगों को जो है मुहिम चलाई, उसका असर भी पड़ता हुआ दिखाई दिया। अब की बार सड़क हादसे भी पलवल की बात करें तो पलवल में कम हुए, क्योंकि अब तो कोहरा धीरे धीरे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 3-4 दिन से धूप अच्छी खिल रही है। लेकिन जिस तरह से बीते दिनों कोहरा ज्यादा छाया रहा है तो कहीं न कहीं जागरूकता का असर जो वाहन चालकों पर दिखाई दिया और कहीं न कहीं सड़क हादसों में तो कमी लाई है, लेकिन साथ ही जागरूकता भी बढ़ी है। तो ऐसे में जब जागरूकता बढ़ेगी तो कहीं न कहीं लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे और सड़क हादसों में कमी लाई जा सकेगी। जी चलिए दिनेश, बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। कृष्णा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।